Okay students, now we'll discuss the fill in the blanks. Next question of this chapter is fill in the blanks. The suitable word should be placed in the blanks. Okay, first blank is on cooling the temperature of an object. On cooling, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर का क्या होगा, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, देन इट विल बी डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीज. ओके, इट विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा. कोई भी चीज हम लोग ठंडी कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री. ओके, इट इज सेइंग डिग्री. अब डिग्री हम लोगों ने सुना है, डिग्री सेल्सियस भी होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, तो ऑप्शन आप कोई सा भी इसके अंदर लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज मोस्ट सब्सटेंसेस ब्लैंक ऑन हीटिंग ब्लैंक ऑन कूलिंग. मोस्ट सब्सटेंसेस, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं वो गर्म करने पर उनका क्या होगा और ठंडा करने पर उनका क्या होगा. हमको पता है कि ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं दैट विल एक्सपांड ऑन द हीटिंग. क्या होगा, ये एक्सपांड करेंगे, क्या करेंगे, वो फैलेंगे ऑन हीटिंग लाइक मेटल्स, एंड दे विल श्रिंक, दे विल श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. जब उसको ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे या श्रिंक कर जाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लाइक हम लोगों ने देखा है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं दे विल प्लेस एज अ गैप, दे हैव अ गैप बिटवीन द जॉइंट्स. व्हाई? बिकॉज इन द समर सीजन द मेटल विल एक्सपांड इट्स मॉलिक्यूल्स एंड ऑन हीटिंग जब वो गर्म होंगे तो वो क्या होंगे, फैलेंगे, तो पटरी आपस में टूटेगी नहीं. एंड देन जब वो पोल के वायर्स होते हैं, सर्दी के दिनों में जब हम लोग देखते हैं कि पोल के वायर बिल्कुल खिंच जाते हैं. क्यों खिंच जाते हैं? बाय द कॉन्ट्रैक्शन. उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर के अंदर वो रहते हैं तो मेटल क्या करता है, लो टेम्परेचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ हॉट आयरन स्पून, क्या किया, इफ ए हॉट आयरन स्पून is put in the water. क्या किया, if a hot iron spoon is put in the water at room temperature, उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों ने किस में रख दिया, गर्म स्पून थी, that is placed in the water at room temperature, then the heat flows from the heat flows from the spoon. कहाँ से जाएगी हीट, from the spoon to water, from the spoon to the water, as a result the temperature of water, at the result the temperature of water increases. क्योंकि वो पानी में रखी गई है तो पानी क्या करेगा, उसकी हीट को लेगा. हम लोगों ने कल डिस्कस किया था द टेम्परेचर और द एनर्जी विल गो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. हॉट ज़्यादा टेम्परेचर से कहाँ जाएगा, टेम्परेचर हीट का जाएगी, कम टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी. तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, स्पून का ज़्यादा है. हॉट वाटर के अंदर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और वो टेम्परेचर किसको मिल जाएगा, वो हीटिंग किसको मिलेगी, वाटर को. तो टेम्परेचर ऑफ स्पून क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर ऑफ वाटर विल इंक्रीज. इट मीन्स if a hot iron spoon is put in the water at room temperature, heat flows from the spoon to water. heat किसके तरफ से जाएगी, from the spoon to water. as a result the temperature of water increases. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एनर्जी ली है. as a result the temperature of water will increases while the temperature of spoon decreases. और वो डिक्रीज होते ही क्या होगा, वो स्पून क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन इज रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर. रेडिएशन कल हम लोगों ने देखा था, हीट ट्रांसफर की 3 मेथड्स होती है और उन 3 मेथड में फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन. ओके, देन
in which a medium is not required, medium is not required, without medium ही क्या होती है, सनलाइट नीचे आ रही है in the radiation form, then in convection or conduction both the process are there in which medium is required, वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उस हीट को, एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर रही है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज why is the mercury preferred as a thermometric liquid? Why is a mercury thermometer is used? The question is why is the mercury preferred as a thermometric liquid? थर्मामीटर के अंदर मरकरी को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? लास्ट इन लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मरकरी जो है that is a good conductor of heat. What is, why we are using mercury as a thermometric liquid? Because it is a good conductor of heat. क्या है ये? हीट का गुड कंडक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि इट हैज अ शाइनिंग सरफेस. नेक्स्ट क्या है इसका? इट हैज अ शाइनिंग सरफेस. फर्स्ट वन इज इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Second one is its shining surface makes the temperature level, its shining surface makes the temperature level easily visible. easily visible, मुझे दिख जाएगा वहां पे कि कितना दूर तक, कितना ऊपर तक वो गया है. थर्ड वन इज the mercury does not stick with the surface of thermometer. तो देखा आप लोगों ने कि ये जो तीन रीजन है, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मोमेट्रिक लिक्विड के फॉर्म में किसको यूज कर रहे हैं? मरकरी को यूज कर रहे हैं. बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर. अब ये थोड़ी सी हीट से क्या होगा, अपना लेवल रेज अप करेगा और उस टेम्परेचर को मेजर करेगा. इट्स शाइनिंग सरफेस मेक्स द टेम्परेचर इजीली विजिबल. उस पाइप के अंदर से जब ये चढ़ेगा थर्मामीटर के अंदर से, तो लो टेम्परेचर पे भी ये लेवल अपना इंक्रीज करने लगता है. इस वजह से उसकी जो शाइनिंग सरफेस है वो मुझे इजीली दिख जाएगी. नेक्स्ट वन, फोर्थ क्या है कि जब थर्मामीटर में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो इट विल नॉट comes back rapidly in the downside, यानी डाउनसाइड. जब हम लोग उसका टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, डॉक्टर माउथ में लगा देता है हमारे, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेकंड बाद में जब हम लोग उसका हटाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसको नीचे लाने के लिए उसको झटका देता है. लेकिन वो इजीली नीचे नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, किंक होती है. वो किंक उसको प्रिवेंट करती है नीचे आने से, तो इजीली वो नीचे भी नहीं आएगा. ये चार रीजन है किसके पीछे कि हम लोग थर्मामीटर लिक्विड के रूप में मरकरी को यूज क्यों कर रहे हैं. नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज नेम वन लिक्विड अपार्ट फ्रॉम द मरकरी विच इज कॉमनली यूज एज अ थर्मामीट्रिक लिक्विड एंड गिव वन यूज ऑफ दैट थर्मामीटर. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव वन मोर thermometer, that is alcohol thermometer. What is alcohol thermometer? And alcohol is also used as a thermometric liquid. Alcohol is also used as a thermometric liquid. Means in the thermometer we can use alcohol also. Why? What is the use of this? What is the use of this? ऐसा जो टेम्परेचर मेजर करने का जो ये थर्मामीटर है, कौन सा, एल्कोहल थर्मामीटर, वो इसलिए यूज होता है कि जो वेदरिंग कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशन जो है, या फिर हम लोग ये बोलेंगे मेटीरियोलॉजिकल जो भी कंसेप्ट होते हैं, जो भी टेम्परेचर होंगे उनको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एल्कोहल थर्मामीटर का. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है,
बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस -70 डिग्री सेल्सियस को भी ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इसलिए हम लोग इसका यूज मेटीरियोलॉजिकल कंसेप्ट में या मेटीरियोलॉजिकल यूज में काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कैपिलरी ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ किंक। आगे क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, किंक क्यों है वहां पे। अभी मैंने डिस्कस किया कि द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक ऑन द बल्ब। क्यों है, क्योंकि वो किंक क्या करता है, प्रिवेंट करता है द मर्करी लेवल टू बी डाउन। क्या बोला हम लोगों ने, मर्करी थर्मामीटर हैज अ किंक, व्हाई, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द लेवल ऑफ मर्करी टू बी डाउन, डाउन होने से ये रोकेगा। इसलिए क्या करेगा, जो किंक है वो उसका लेवल को नीचे आने से रोकता है, और डॉक्टर जब उसको झटका देता है तब वो नीचे आता है। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन व्हाई यू वुड नॉट यूज, हमें क्यों नहीं करना चाहिए किसका यूज, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग योर बॉडी टेम्परेचर। क्या बोला कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम लोग क्यों नहीं कर सकते फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ किंक, इट डज नॉट हैव अ किंक। जब हम लोग उसको मेजर करते हैं तो किंक होगा नहीं तो लेवल इजीली डाउन हो जाएगा, फिर मुझे लगाऊंगा, फिर से क्या होगा, टेम्परेचर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट रीजन इसका ये है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लोवेस्ट टेम्परेचर को भी और हाईएस्ट टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, लेकिन इस रेंजेस में क्या होता है, मुझे इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। हॉट मिल्क का जो टेम्परेचर है, हॉट मिल्क का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज क्यों नहीं करते हैं। अब हमको पता है कि जो बॉइलिंग मिल्क है उसका अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। उस कंडीशन में उसके अंदर अगर हम लोग मर्करी थर्मामीटर डालेंगे देन इट विल बी ब्रेक, द मर्करी थर्मामीटर विल बी break, and as we know mercury is the poisonous substance. What is mercury? Is the poisonous metal, that's why we don't have to use mercury thermometer for measuring the temperature of hot milk. Okay, next one, what is the difference between the conduction, convection and radiations? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में डिफरेंस क्या है, लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था। कन्वेंशनल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, दे ऑल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट डिफरेंस इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। ओके, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशंस। First difference is it always occurs in solids. It always occurs in solid. Convection always occurs in liquids and gases. Convection always occurs in liquids and gases. Okay, then after, but radiation does not require any medium. Radiation does not require any medium. इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आई बात समझ में, it is the main difference between the three processes. Okay, after this we will discuss next question, why is a clinical thermometer give a jerk before use? आई बात समझ में, क्या बोल रहा है वो, जर्क का मतलब होता है झटका। झटका क्यों दिया जाता है, उसको यूज करने से पहले। डॉक्टर जब निकालता है
थर्मामीटर निकालता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उसको झटका देता है। क्यों देता है झटका? ताकि उसका जो हीट, जो रूम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर एनवायरनमेंट का है वो उसको मेजर करके रखेगा। फिर उसका जो हीट, जो मरकरी का लेवल है वो लेवल ऊपर तो नहीं है, उसको नीचे लाने के लिए वो क्या करता है, जर्क देता है, झटका देता है। इसलिए क्या होगा, मुझे वहाँ पे क्या है, उसको टेम्परेचर को, जो मरकरी लेवल है उसको नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसको झटका देना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। In next lecture we'll discuss the question answers in detail and quick summary of this type of chapter, this heat chapter, chapter number 5, and all your queries you can ask to the teachers or me in my WhatsApp number that is given.